दुनिया में सबसे सुंदर कौन होता है? तो देखिए, जानते हैं कि सबसे सुंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा सुंदर तीर्थंकर जी होते हैं। तीर्थंकर जी दुनिया के हाईएस्ट से हाईएस्ट पर्सन है और सबसे सुंदर यही होते हैं। उनसे कम सुंदर गंधर्व जी होते हैं और उनसे कम सुंदर आहारक शरीर, उनसे कम सुंदर सवासित विमान के देवता, और फिर उनसे कम सुंदर अनंतर विमान के देवता, उनसे कम सुंदर नवग्रहिक के देवता, और फिर उनसे कम सुंदर वैमानिक के देवता, उनसे कम सुंदर ज्योतिष के देवता, और उनसे कम सुंदर भवनपति के देवता, उनसे कम सुंदर मानवंतर के देवता। तो अब हम खुद ही जानते हैं कि देखिए कि वैमानिक से नीचे 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 जैसे होते जाते हैं वैसे ही उनकी सुंदरता भी कम होती जाती है, क्योंकि देवलोक में सबसे ज़्यादा सबसे ऊपर से ऊपर कौन जाता है? जिनके मन पावन पवित्र होता है और उनकी लेशिया शुद्ध शुक्ल लेशिया होती है, और जो हमेशा आत्मा में धर्म ध्यान में लीन रहते हैं, उतने वे ऊपर के देवलोक में जाते हैं। और फिर देखो, मानवंतर से भी कम सुंदर होते हैं चक्रवर्ती, और चक्रवर्ती से भी कम सुंदर होते हैं वासुदेव, और वासुदेव से भी कम सुंदर होते हैं बलदेव। और फिर बलदेव के बाद नंबर आता है मांडलिक राजा का, और मांडलिक राजा से के बाद नंबर आता है सामान्य देव राजा, और फिर सामान्य राजा के बाद नंबर आता है सामान्य मनुष्य। तो अब देखिए कि मनुष्य का नंबर सबसे लास्ट में है, जो कि हम लोग हैं। हमारा नंबर इतना लास्ट में है, लेकिन आजकल वर्तमान युग के अंदर जो मनुष्य जो हैं वो अपनी सुंदरता के लिए कितने हिंसात्मक पदार्थ का प्रयोग कर रहे हैं। ब्यूटी पार्लर में जाते हैं और कितनी तरह के क्रीम पाउडर कई तरह के हिंसात्मक पदार्थों का प्रयोग करके अपने आप को सुंदर दिखाना चाहते हैं, लेकिन वह सुंदरता उनके लिए 1 घंटा या 2 घंटे तक ही रहती है और फिर वापस वही ओरिजिनल में आ जाते हैं। तो ऐसी सुंदरता से जो कर्मों का बंध होता है, किसी जीव की हत्या करके जो पदार्थ बनाए जाते हैं, उस जीव की दुआएं नहीं बद्दुआएं लगती है, तो हम कहाँ से, आप लोग कहाँ से सुंदरता प्राप्त करेंगे? इसलिए इस ब्यूटीफुल ठोकरे को यहाँ पर प्रस्तुत करने के लिए यही हमारा उद्देश्य है कि हम जानें असली रियल सुंदर हमें कैसे बनना है। तीर्थंकर परमात्मा सबसे दुनिया में हाईएस्ट सुंदर है और हाईएस्ट पर्सन है, क्योंकि उन्होंने निर्विकार हो चुके हैं, सारे विकारों को खत्म कर दिया है, राग द्वेष को उन्होंने जीत लिया है, और जिनके आत्मा जो है इतनी पावन पवित्र हो गई है, यहाँ तक कि उनके खून का कलर भी सफ़ेद है। तो इतने निर्विकार उनकी सुंदरता स्वतः ही बाहर आ गई है। वैसे ही हम उनके बराबरी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी भगवान हमें यही कहते हैं कि हमें सुंदर बनना है तो भीतर से बनो। हम भीतर से सुंदर रहेंगे और मन हमारा प्रसन्नचित रहेगा, तो स्वतः ही हमारी सुंदरता हमारे चेहरे तक आ जाएगी। तो इसलिए हम कई जनों को देखते भी हैं कि कोई जो बहुत ध्यानी होते हैं, धर्मी होते हैं, उनके चेहरे पर ऑटोमेटिक तेज झलकता है, उनके चेहरे पे ऑटोमेटिक क्या लगता है कि एक आकर्षण लगता है, स्वतः ही सुंदरता दिखती है। तो वो सुंदरता भीतर की है। बाहर के मेकअप आप कितने भी लगा लो, 1-2 घंटे तक ही करोगे, लेकिन उसके कर्मों का जो पीछे जो कर्मों का बंध हो रहा है वो आपको जन्मों जन्मों तक चुकाना पड़ेगा। इसलिए ध्यान में रखें कि बाहर की नहीं, भीतर की सुंदरता को हमें प्रकट करना है। उसके लिए हमें क्या करना है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो आइए, अब आपके सामने दूसरा ठोकरा है कि 16 सतियां किसके शासन में हुए। 16 सतियों के सब जानते हैं, 16 सतियां वो किसके शासन में हुए, और 16 सती में से कौन कौन मोक्ष में गए और कौन देवलोक में गए। तो आइए, आपको बहुत सरल तरीके से आपको बता रहे हैं, आप जरूर इसे देखें और इसको याद करें। तो आइए कि पहले ऋषभ देव जी के समय ब्राह्मी सुंदरी जी हुए, 15वां धर्मी नाथ जी के समय दमयंती जी हुए, और 20वें मुनीश्वर स्वामी जी के समय कौशल्या जी और सीता जी, 22वें अरिष्टनेमी जी के समय में राजमती जी और कुंती जी और द्रौपदी जी,
23वें पारसनाथ जी के समय में पुष्पचूला जी और सुभद्रा जी। 24वें भगवान महावीर स्वामी जी के समय में चंदन बाला जी, सुलसा जी, प्रभावती जी, मृगावती जी, शिवाजी और पद्मावती जी। तो देखिए ये टोटल 6 तीर्थंकर है। 6 तीर्थंकर के शासन में ही सत्याजी हुए हैं और मोक्ष में और देवलोक में गए हैं। तो पहले 15वां, 20वां, 22वां, 23वां और 24वां, ये 6 तीर्थंकर जी हैं जो इनके शासन में हुए। उनके नाम अच्छी तरह से याद कर लीजिए। अब फिर आइए अब बताते हैं कि कितने मोक्ष में गए और कितने देवलोक में गए। तो पहला वर्णन आता है देवलोक का। तो देवलोक में कौन कौन गए? तो द्रौपदी जी, दमयंती जी, सीता जी, सुलसा जी, पद्मावती जी और प्रभावती जी, ये 6 सतिया जी हैं जो देवलोक में गए हैं। इसको शॉर्टकट में याद करने का तरीका है द स प, यानी द 2, स 2 और प 2। द्रौपदी दमयंती जी, सीता जी सुभद्रा जी, पद्मावती जी और प्रभावती जी। इस तरह से आपको बहुत सरल तरीके से बताया है। अब देखिए और आसान तरीके से कि मोक्ष में कौन गए। तो मोक्ष में गए 10 सतिया जी। तो 10 सतिया जी के नाम हैं ब्राह्मी जी, सुंदरी जी, चंदन बाला जी, मृगावती जी, शिवाजी, राजमती जी, पुष्पचूला जी, कौशल्या जी, सुभद्रा जी और कुंती जी। इसको शॉर्टकट में फॉर्मूला याद करने के लिए है ब कप रस चम। ब ब्राह्मी सुंदरी, क 2 है, कौशल्या जी, कुंती जी, प पुष्पचूला जी, र राजमती जी, स 3 है, शिवाजी, सुभद्रा जी और सुंदरी जी, च का है चंदन बाला जी, म का है मृगावती जी। इसको शॉर्ट फॉर्मूले में आपको याद करने के लिए निकाला है, तो इसको जरूर याद करने का है। अब आगे देखिए कि मोक्ष में अब और आपको इससे भी समझ में नहीं आया हो तो इससे भी सरल भाषा में आपको बता रहे हैं। पहला ऋषभ देव जी, इनकी दोनों सतिया मोक्ष में गए, ब्राह्मी जी, सुंदरी जी। 20वें मुनि स्वामी जी के समय में कौशल्या जी मोक्ष में गए। 22वें अरिष्टनेमी जी के समय राजमती जी, कुंती जी मोक्ष में गए। 23वें पार्श्वनाथ जी के समय सुभद्रा जी और पुष्पचूला जी ये मोक्ष में गए। 24वें में चंदन बाला जी, मृगावती जी और शिवाजी 3 मोक्ष में गए। तो पहले के 2, 20वें के 1, 22वें के 2, 23वें के 2 और 24वें के 3। इसे और आसान तरीके से आपको सिखाने के लिए एक और थोड़ा मैटर बनाया है। अब आगे देखिए देवलोक में 15वां धर्मीनाथ जी, 20वां सीता जी, 20वें के सीता जी, 22वें के द्रौपदी जी, 24वें के सुलसा जी, पद्मावती जी और प्रभावती जी, ये देवलोक में गए। तो आपके लिए आसान तरीके से हमें ये आपको बताया है। आपको ज़रूर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करें और आगे से आगे फॉरवर्ड करें ताकि सबको ये स्तोत्र आसान तरीके से याद हो। जय जिनेंद्र।